हाउ टू ट्रांसफ़र आवर लाइफ ऑर्डनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। इस सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है। मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि ऑर्डनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोगों में क्या डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस ही नहीं बल्कि रियल फैक्ट है। अगर आपको अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनाना है या अगर आपको अपनी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जीनी है तो ये तीनों पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। अगर इन तीनों पार्ट को आपने अच्छे से समझ लिया और अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ बहुत जल्द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में ट्रांसफ़र होने लगेगी। तो जो पहले पार्ट में मैंने पॉइंट्स कवर किए थे वो है ये: नंबर 1 थिंकिंग, नंबर 2 कॉपी एंड इनोवेशन, नंबर 3 एक्सपेक्टेशन एंड नंबर 4 कंसिस्टेंसी। और इस वीडियो में जो मैं नेक्स्ट 4 पॉइंट कवर करूँगा वो है ये: नंबर 5 डिटर्मिनेशन, नंबर 6 एम्स एंड डायरेक्शन, नंबर 7 यूनिक एंड सिमिलर एंड फाइनली नंबर 8 लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ये 8 पॉइंट्स है और जो कि ये रियल फैक्ट भी है और डिफरेंस भी है। और थर्ड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ को प्रॉपरली कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसमें मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में धीरे धीरे ट्रांसफ़र होने लग जाएगी। अगर उन रूल्स को, उन टिप्स को आप रेगुलर फॉलो करते हो तो ये तीनों पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इन तीनों पार्ट्स को समझ लिया अच्छे तरह से और देख लिया तो आपकी लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफ़र होने लगेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में। नंबर 5 डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चय या फिर दृढ़ता। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो कुछ बड़ा करने से पहले कुछ बड़ा सोचते हैं और बड़ा सोचने से पहले कोई बड़ा सपना देखते हैं, तब जाके उस सपने पर काम करते हैं। और जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो बड़ा सपना देख तो लेते हैं पर कभी पूरा करते ही नहीं, उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। और इनके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका कोई सपना भी नहीं होता। उनको चाहे गधों के ग्रुप में रख दो चाहे भेड़ों के ग्रुप में रख दो, बस वो ग्रुप में ही चलते जाएंगे पर खुद का कुछ अलग रास्ता बनाएंगे ही नहीं। बस चलते ही जाएंगे जहाँ पर वो झुंड लेके जा रहा है। ऐसे भी लोग बहुत मिलेंगे आपको जिनका कोई ड्रीम नहीं होता। तो क्या ऐसे लोग कभी मिलीनियर या फिर बिलीनियर बन सकते हैं? कभी भी नहीं। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो बड़ा काम करते हैं और बड़े रिजल्ट के लिए और सुपर सक्सेस के लिए वो अपने काम पर दृढ़ता और पकड़ रखते हैं। वो कभी उस काम को छोड़ते नहीं हैं जिसे लेके बैठ जाते हैं, या उस सपने को कभी बीच में नहीं छोड़ते हैं जिसको उन्होंने देखा है। बस उस सपने को पकड़ के रखते हैं, तभी उन्हें सक्सेस मिलती है। आप थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जानते ही होंगे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। थॉमस ने लाइट बल्ब में काम आने वाले फिलामेंट्स का आविष्कार करने से पहले 10,000 बार फेल रहे थे। पर क्या आपको पता है कि थॉमस ने क्या कहा था? जो उन्होंने 10,000 बार प्रयास किया था, उन्होंने उनको कभी असफलता के रूप में देखा ही नहीं था। उन्होंने कहा था ये जो 10,000 बार मैं असफल नहीं हुआ, उन्होंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। और बस ऐसी कुछ यूनिक आदतें, बस कुछ ऐसी ही यूनिक सोच आपको या किसी भी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। पर ऐसी आदतें और ऐसी सोच हर किसी में नहीं पाई जाती। नंबर 6 एम्स एंड डायरेक्शन। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान होते हैं ना, उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक गोल ज़रूर होता है जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, जिसको पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसा एक गोल ज़रूर होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे की लाइफ में। आप कभी किसी ऑर्डिनरी इंसान से पूछ के देखना कि भाई तेरा गोल क्या है, कि तू लाइफ में क्या अचीव करना चाहता है जो बाकी लोगों ने नहीं किया, वो तू क्या अचीव करना चाहता है। तो वो आपको रिपीट में सिर्फ एक ही जवाब देगा कि भाई बाकी लोगों ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। तो बस यही तो सोच उनको ऑर्डिनरी बना देती है कि जो चीज़ बाकी लोग नहीं कर पाए वो मैं क्यों करूं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान ये कभी सोचता ही नहीं है, वो हमेशा यही सोचेगा कि अगर उसने नहीं किया तो मैं करके दिखाऊंगा। इसलिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाता है। और ऑर्डिनरी इंसान सिर्फ एक ही बात कहेगा कि उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। वो इसलिए इस बात को कह रहा है क्योंकि वो भेड़ चाल चलकर ही राजी है और उसे वो पसंद है और उसमें वो खुश है, इसलिए वो ये बात कह रहा है। और किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान से पूछ के देखना कि भाई तेरा गोल क्या है, कि तू अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहता है, तो वो आपको सिर्फ
बताएगा तो अपना गोल के बारे में ही बताएगा कि मेरा जो गोल है वो 5 साल के अंदर अंदर खुद की कमाई पे खुद के दम पर रोल्स रॉयस फैंटम लाने का है। तो सामने वाले की तो रूह काम जाएगी। क्यों? वो यही बात कहेगा कि भाई तेरे जेब में 10 रुपए नहीं है, तू 10 करोड़ की गाड़ी कहाँ से ले आएगा। ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे हंसेगा जब उसे ये बात कहेगा कि मेरा इतना बड़ा गोल है। और ये बात तो सिंपल सी है कि अगर इंसान अपनी औकात से कोई बड़ा सपना देखता है और उसको दूसरों को बताता है तो दूसरे तो उस पर हंसते ही है। क्यों? क्यों? उनका काम ही यही है। पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान होता है वो बड़ा सपना देखने के बाद उसे पूरा करता जरूर है, वो कभी रुकता नहीं है। और इस बात के लिए तो इतिहास भी गवाह है कि जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने ही इतिहास रचा है। कि अगर आप किसी को बताओगे या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बताएगा कि मेरा ड्रीम रोल्स रॉयस फैंटम लाने का है, तो लोग उस पर हंसेंगे, लोग उसे पागल ही बताएंगे कि तेरे जेब में 10 रुपए है और तू 10 करोड़ की गाड़ी कहाँ से ले लेगा। लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही। पर जिस दिन वो इस बात को सच करके दिखा देगा उस दिन सभी खामोश हो जाएंगे, सभी चुप हो जाएंगे। तो आपको भी इसी तरह अपनी लाइफ में बनना है कि पहले बड़ा सपना देखना है और दिन रात उसके लिए मेहनत करती हैं। जो लोग आप पर मजाक उड़ाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, उनकी बोलती बंद करनी है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं वो अपने गोल को कभी भी हल्के में नहीं लेते हैं और वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। उनके माइंड में बस उनका गोल ही होता है, जिनको जो अचीव करना है बस वही गोल होता है उनके माइंड में। वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, बस चुपचाप दिन रात करके अपने गोल को पाने में लग जाते हैं, बजाय लोगों के साथ बैठ के बकवास करने में। ऑर्डिनरी लोगों की तो आदत यही होती है, गॉसिप करना, बकवास करना, इधर उधर चुगलियाँ करना, बस। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान होता है उसका काम सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना होता है। अगर आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो अपना गोल एक ठानो और उस पर फोकस करो। चाहे उसके बारे में लोग कुछ भी कहे, कितनी बकवास करे, कितने भी आपको ताने मारे, कितना भी आपका मजाक उड़ाए, आपका फोकस बस आपके गोल पर ही होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आप जो चाहते हो वो अचीव कर लोगे, लोगों की बोलती अपने आप ही बंद हो जाएगी। नंबर 7, यूनिक एंड सिमिलर। क्या आपको पता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो बाकी लोगों से हटकर चलने की हिम्मत रखते हैं, बाकी लोगों से यूनिक होने की हिम्मत रखते हैं। और जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो भीड़ में चलकर राजी होते हैं, वो कभी भीड़ से हटकर राजी ही नहीं है। बस वो भीड़ में चलते जाएंगे और बस चलते ही जाएंगे। और भीड़ किन लोगों की? जो नाकामयाब है उन लोगों की, कामयाब लोगों की नहीं, नाकामयाब लोगों की, जो कभी कामयाब होने की सोच ही नहीं सकते, जिनको मेहनत के नाम से डर लगता है, उन लोगों की भीड़ में वो चलकर राजी है, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ और यूनिक लाइफ जीनी है तो उसकी इम्पोर्टेंट की सिर्फ एक ही है, वो है हिम्मत। और हिम्मत किस चीज़ की? बाकी लोगों से हटकर चलने की। आप अपनी लाइफ में बाकी लोगों से हटकर चलने की हिम्मत रखते हो तो ही आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की कैटेगरी में आओगे। क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में नाकामयाब लोगों की भीड़ बहुत है, पर जो लोग कामयाब है, सक्सेसफुल है, या जो लोग महान है, वो गिने चुने ही है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो, गिने चुने लोगों में या फिर भीड़ में। और ये बात हमेशा याद रखना, जो गिने चुने हुए लोग होते हैं नाम हमेशा ही उनका ऊपर होता है, और जो लोग भीड़ में होते हैं उनसे कोई पूछता भी नहीं है, उनको कोई जानता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भीड़ में है। और जो लोग खुद का रास्ता बनाकर खुद अलग चलते हैं उनको इतिहास जानता है, और जो इतिहास पढ़ता है वो भी उनको जानता है। तो भीड़ से हटकर चलना सीखो, ना कि भीड़ में रहकर। अगर आपको यूनिक बनना है तो आपको अपना एक ड्रीम देखना पड़ेगा, आपका विजन क्लियर होना चाहिए और बस उसे फॉलो करते जाओ। जो आपने ड्रीम देखा है, आप बाकी लोगों से अपने आप ही अलग होते जाओगे। बस अपना एक बड़ा ड्रीम देखो, फॉलो करो उसे, तो भीड़ से आप अपने आप ही अलग हो जाओगे। अगर आपका कोई ड्रीम ही नहीं है और आप किसी चीज़ की चाहत ही नहीं रखते हो तो आप भीड़ में भीड़ बनकर ही रह जाओगे, पर कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाओगे। नंबर 8, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना वो हमेशा ही लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, और जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म का सोचते हैं। कि ऑर्डिनरी लोगों में ना पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनमें पेशेंस होता है। समझाता हूँ। जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, अगर किसी काम को करने में 1 महीना लगेगा ना, तो जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो उसे 1 दिन में करके राजी है। क्यों? क्योंकि उसमें 1 महीने का पेशेंस नहीं है। अगर किसी ऑर्डिनरी इंसान को अमीर बनना है और अमीर बनने में 5 साल लगेंगे तो 5 साल वो मेहनत करेगा ही नहीं। वो कहेगा खुद से कि छोड़ना यार, कौन 5 साल मेहनत करेगा, कौन इतने धक्के खाएगा, हम गरीब ही ठीक है। इसीलिए तो वो ऑर्डिनरी बन के रह जाता है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान होता है वो 5 साल पेशेंस ही नहीं
बल्कि हद पार मेहनत करता है, तभी तो वो जाके मिलीनियर या फिर बिलीनियर बनता है। कि कभी वो डरता या घबराता नहीं है कोशिश करने से या मेहनत करने से, उसमें पेशेंस होता है और वो 5 साल रेगुलर काम करता है, तभी तो इतना आगे बढ़ पाता है। ऑर्डिनरी लोगों में पेशेंस होता ही नहीं है, और पेशेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि वो मेहनत करके राजी नहीं है। ये थे वो 8 डिफरेंस या फिर 8 फैक्ट्स जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच में होते हैं। अब जो मैं थर्ड पार्ट लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको और बताऊँगा कि आप अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर ये जो 8 पॉइंट्स है, अगर आप इन्हें भी अच्छी तरह समझ लेते हो और फॉलो करना शुरू कर देते हो, तो आपकी लाइफ अभी से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। और थर्ड पार्ट मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊँगा, जिसमें मैं प्रॉपर आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए रेगुलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाने में। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू।